अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज इसका शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सेल्वेशन और स्वतंत्रता। तो इस पर ही चर्चा हो रही है और कल जो हम लोग पढ़े थे एक लाइन उसको पढ़ते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। खुदा इस खुदी से अलग नहीं है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना। और चर्चा भी हुई। आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने जाना कि खुदा इसी आत्मा का नाम है, यह खुद से अलग कोई तत्व नहीं है, यह खुदा इस आत्मा का नाम है और खुदा इसी खुदी से अलग नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले और सभी अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे। हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले और सभी अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे। भविष्य में भी लोग इसी प्रकार खुदा को बनाते रहेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। क्योंकि सब विचारों का खेल है। किसी का खुदा निराकार है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, किसी का साकार है, इसको सगुण निर्गुण भी बोलते हैं। तो निराकार मतलब जिसका आकार प्रकार नहीं है। आर्य समाजियों के खुदा भी आकार प्रकार उसका नहीं है और मुसलमानों के खुदा भी जिनका आकार प्रकार नहीं है, है ना। और साकार में आते हैं सनातन धर्मी और मूर्ति पूजा हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है जिस मूर्ति की पूजा करने के लिए कहे हैं उस मूर्ति की पूजा कोई नहीं कर रहा। वास्तव में जिस मूर्ति की पूजा करने की बात कही गई है वह तो आप हैं, हम हैं, सब हैं। यह शरीर जो है मूर्त रूप धारण किया हुआ है, यही सगुण है, यही निर्गुण है, यही आत्मा का निराकार रूप है। यही निराकार रूप साकार रूप में उपस्थित हो गए हैं, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। जो कोई है वह आप हैं, हम हैं, सभी हैं। जब स्वप्न में हम लोग नींद में जब होते हैं तो जिस शरीर से दौड़ते भागते हैं उस समय यह शरीर पड़ा रहता है। मृत्यु हो जाने पर जिस शरीर में हम लोग दौड़ते फिरते हैं वह भी वही शरीर है, मनोमय है। सिर्फ अपने मन से हम उसको देख सकते हैं, कोई दूसरा उसको देख नहीं सकता, उसको कोई देख ही नहीं सकता, सिर्फ आप खुद देख सकते हैं। आप जब स्वप्न में रहते हैं तो 3.5 हाथ का यह शरीर आपको दिखलाई पड़ता है, लेकिन दूसरे को दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसी रूम में कितने लोग सो रहे होंगे, सब अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग मगन रहेंगे, है ना। गुरुदेव कहते हैं इस तत्व को अगर जान लें तो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई ये जो भेदभाव है सब सह जाएगा, भेदभाव समाप्त हो जाएगा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने विश्व में शांति के लिए इतना परिश्रम किया। योग साधन ध्यान और तपस्या करने से मन निर्मल हो जाएगा। निराकार साकार सब आप ही हैं, कोई दूसरा यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन जो बनाए हैं हम लोगों ने यह गलत किए हैं। साकार मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। कौन सा साकार? जो जीवित है, भगवान है जो, उसकी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। भगवान राम की मूर्ति कौन है? यह शरीर जो रमन कर रहा है, जिस शक्ति से रमन कर रहा है उस शक्ति ने साकार रूप धरा हुआ है। इसलिए जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर व्हेल मछली तक, सभी साकार जीव हैं, सभी। इसको भगवान कहा जाता है, पेड़ पौधे से लेकर सब। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं के पीछे आप अपना नाक रगड़ते रहें, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं अपने आप को जानिए, आप स्वयं अपने आप में रमन कीजिए, स्वयं अपने आप का ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते तल्लीन हो जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सकल विश्व के मालिक आप ही हैं, है ना।
इस बात को अगर आप जान जाएं तो संसार में जब आए हैं तो सबसे प्रेम से मिलना जुलना सब चलेगा। यहाँ सबसे मिलना जुलना प्रेम से रहना है ना, इसलिए हम लोग आए हैं, है ना। जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब हम लोगों की सेवा के लिए भी हैं, है ना। इस विचार को लेकर आप भी अच्छा व्यवहार सबके साथ करना पड़ता है ना। तो ये बात है वास्तव में। तो लोगों ने क्या कर लिए हैं, हम लोगों ने, लोगों की बात छोड़ी, हम लोगों ने ही लिखे हैं गुरुदेव, हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले। खुद से अलग तो खुदा हो नहीं सकता, लेकिन अज्ञान के कारण हम लोगों ने दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले विचारों के द्वारा। और अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे, भविष्य में भी बनाए जाएंगे अनेक प्रकार के खुदा। जैसे जैसे विचारधारा चलेगी लोग खुदा बनाते जाएंगे। जैसे मिट्टी काठ और पत्थर के देवता हमारे बनाए हुए हैं, उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते तो ये चर्चा कभी नहीं होती, है ना हम लोग के विचार ऐसे तेजस्वी होते। जितने मिट्टी काठ और पत्थर के देवता बनाए हुए हैं, है ना, लोगों को दिखाई पड़ता है क्या मिट्टी काठ और पत्थर? दिखता नहीं है बिल्कुल। ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, भगवान दिखाई पड़ते हैं, ब्रह्म दिखलाई पड़ते हैं। उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। तो निराकार ईश्वर और खुदा वो हमारे तीक्ष्ण बुद्धि से बनाए हुए हैं, जिसका कोई रूप रंग आकार यहाँ बाहर में नहीं है। मिट्टी काठ पत्थर के देवता और भगवान जो बनाए हुए हैं, उसके पीछे मनुष्य जब पागल हो गया तो लोगों का विचार हुआ कि ये सब तो नकली है, उसको कैसे समझाया जाए। इसके लिए साधन ध्यान और तपस्या बतला करके गए हैं। साधन ध्यान और तपस्या से जब आप समझ जाएंगे तो यह समझ में आ जाएगा सनातन धर्म क्या है। जिस सनातन धर्म में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता, है ना, उसको कहते हैं सनातन धर्म। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट दूर हो जाए, है ना। हृदय में जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हृदय निर्मल हो जाता है। ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, है ना, ये तो सब नकली है ना। असली तो ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर जो इस शरीर में समाया हुआ है। जिसको आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह रहे हैं वह तो नकली है। उसके अंदर जो असली तत्व छिपे हुए हैं, जिसका कोई आकार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो निराकार है ना। उस ब्रह्म को वो साकार रूप धरे हैं तो आप उसको पहचान नहीं रहे। कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिख रहे हैं तो ब्रह्म नहीं है आपको ना अपना ज्ञान हुआ ना किसी दूसरे को आप समझ सकते हैं। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा हम दूसरे को समझ नहीं सकते। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान, तब आप समझ सकते हैं कि वह भी हमारी ही तरह है ना। इसीलिए वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ब्रह्म है और तुम भी वही हो। और सकल विश्व भी इसी से निर्मित हुआ है, इसलिए सर्व खलविदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। तो जितना हम लोग भेदभाव कर रहे हैं अज्ञान से है। इस अज्ञान को दूर करना चाहिए, है ना। इस अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ही विश्व में अशांति है। इस अशांति को दूर करना है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद किस लिए हो रहा है? एक तो धर्म नीति, एक तो राजनीति। सदगुरुदेव कहते हैं ये मनुष्य को तकलीफ देने वाली बातें हैं केवल, है ना। सुंदर व्यवस्था किया गया था संसार में राजनीति लेकिन वो सुंदर व्यवस्था गड़बड़ा गया, एक दूसरे को पछाड़ देने के लिए चक्कर में चले गए धर्म नीति। ये धर्म नीति जब चला तो एक दूसरे को उसमें भी पछाड़ने के लिए निकल गए। सब हम अच्छे हैं और तुम बुरे वाली बात चल रही है। ये विचित्र बात है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आएगा कि तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे, है ना। तुम्हारे अंदर भी वही है और हमारे अंदर भी वही है ना। वही कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना आप है। आपके अंदर जो अपना आप है वह आपके लिए वही सर्वशक्तिमान है, और हमारे अंदर जो है वह मेरे लिए सर्वशक्तिमान है। इसके बिना यह शरीर एक क्षण भी नहीं रहेगा। और आपके
शरीर से आपके निकलने पर आपका शरीर एक क्षण भी नहीं रहेगा। इस ब्रह्म को ही कोटि कोटि नमन किया जाता है। और शरीर छोड़ देने के बाद दोबारा इस शरीर में वो आते नहीं, वो नवीन शरीर लेने के लिए निकल जाते हैं। तो कितना भी करें हम लोग, लेकिन नियम का पालन तो होगा ही। क्योंकि इस शरीर में, जिस शरीर को हम लोग मृतक शरीर कह रहे हैं, जिस शरीर को हम लोग मृतक शरीर या मृतक मनुष्य नहीं कह के मृतक शरीर समझ लीजिए, उस शरीर का अंतिम संस्कार तो श्रद्धा पूर्वक ही होगा। क्योंकि उसी शरीर में हमको स्नेह करने वाले माता पिता थे, कि भाई बहन थे, कि पति थे, कि पत्नी थे, कोई थे, है ना। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है रीति रिवाज के साथ, श्रद्धा पूर्वक। या आप उसको जमीन में दफन कर दीजिए, कोई बात नहीं, या आप उसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए, कोई बात नहीं, या उसको जल में बहा दीजिए, कोई बात नहीं, या उसको किसी पर्वत जैसे ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, कोई बात नहीं। श्रद्धा के साथ जो कार्यक्रम होंगे वो अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है, क्योंकि इतने दिनों तक वो हमारे संग रहे थे। इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं हम लोग, और उनका अंतिम संस्कार होता है। इस बात को लेकर के किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। सभी ब्रह्म थे, ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही रहेंगे, और ये शरीर बदलते रहता है हमेशा ना। तो कल फिर चर्चा होगी। यह तो समय हो गया। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।